राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी साय। राधा स्वामी सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज अगर वो संत धारण नहीं करके आते यहाँ पे तो हमारा तो अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि हम तो उनकी शरण में जाने से सुखी हुए हैं। और सुखी सुखी नहीं, हम तो वो बहत्तरवीं नदी से भी पार हो जाएंगे, क्योंकि संत जहाँ आते हैं जिस भूमि पर शरण टेक देते भूमि पवित्र हो जाती है। संतों के जिन्होंने दर्शन कर लिए उनका भी कोटि जन्मों का पाप कट जाता है। कबीर साहब कहते हैं संतों के दर्शन से आई टले बलाय, जो दंड सोड़ी का वो सूड़ में टल जाए। अगर हमारे को कोई सूड़ी लगनी है तो संत महात्माओं के दर्शन से हमारी वो सूड़ में टल जाती है, लेकिन कति कटती नहीं है, वो सूड़ में खत्म हो जाती है। भोगना तो जीव को पड़ता है, लेकिन क्यों भोगता जीव वहाँ करके आपने पता है। अब हम गुरु के वचन के ऊपर नहीं चलते जब जीव ने भोगना पड़ता है। जो जीव गुरु के वचन पे चलेगा उसकी तो मुक्ति हो जाती है उसी दिन जिस दिन नाम मिलता है उसको। क्यों महाराज जी कहते हैं नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। सारी चीज नाम की लार बता दी और नाम हमारे को मिल गया तो हमारी तो मुक्ति होगी। फिर भी हम किसके लिए क्यों भागे डोलते हैं? क्या जरूरत है हमारे को भागने की? वस्तु कहीं खोजे कहीं किस पे दावे हाथ, और भेदी वस्तु जब पाइए जब भेदी लेना साथ। अगर भाई वस्तु तो तभी मिलेगी जब भेदी साथ होगा हमारा, नहीं तो वस्तु नहीं मिले कहीं भी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर चोला दे दिया, ये मनुष्य चोला बड़ा सुंदर है। इसके लिए देवी देवता भी सारे ब्रह्मा विष्णु भी सब इस चोले के लिए तड़पते हैं। और आपको तो ये रत्न मिल गया मनुष्य चोला, और फिर भी हाथ में आ गया, और फिर भी आप इसको जो है ना खराब करते हो, तो आपका यूँ समझो ठीक समय नहीं है। जो समय ठीक जब होता है जब हम इस चोले की कीमत को समझ जाएं। ये चोले की कीमत क्या है? इस चोले की कीमत तो अलग है। ये चोले की कीमत को कोई बिरला जानता है। माया संग ना चले, माया तो संग नहीं चलती है। सोच रहे प्राणी फिर ये जन्म ना मिले, फिर ये जन्म भी नहीं मिलेगा, और ना माया संग चलेगी। माया उसके लिए क्या कहा है कबीर साहब का शब्द है ये, कहा कबीर साहब ने कि ये माया जो मिली है आपको, इसको शुभ कर्मों में लगाओ, इसको भंडारे में लगाओ, इसको कहीं शादी में किसी गरीब कुर्बा की शादी में लगाओ, किसी का और कोई काम होता हो, कोई गरीब हो उसके लिए कपड़ा दे दो तो तुम्हारा पुण्य लगेगा। आपको एक यूं समझो एक चीज का तुमने 5 पैर तोड़ दिया, जैसे हजारों पैर होते हैं उसका होता ना एक गिंडवे की तरह होता है उसका, उसको कई तो कुछ कहते हैं कोई कुछ कहता है। वो कान सड़ाई की तरह होता है, और वो कान सड़ाई से बहुत बड़ा होता है, उसका हजारों पैर होते हैं। इसी तरीके से हमारे भी हजारों दुख लगे हुए हैं, हजारों विषय हमारे पास में लगे हुए हैं। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो यूँ समझो हमने एक विषय का मुंह मोड़ लिया,
वो तोड़ दिया उसका। क्यों तोड़ दिया? कि हम उस गुरु की लाइन पर चल पड़े। गुरु की लाइन को जो त्याग देता है ना, दुख पाना शुरू हो जाता है, दुख मिलना शुरू हो जाता है। मैंने तो देखे हमारे गांव में घने आए, बहुतों ने नाम लिया, जिन्होंने लाइन को त्यागा, लाइन छोड़ी, उनका क्या क्या हाल होया। और एक बात और बताता हूँ आपको, अगर देखो संत महात्मा जब आते हैं, संत महात्मा किसी डंडा लेके पाठ नहीं पढ़वाते। वो तो कहते हैं, संत महात्मा तो कहते हैं, अगर भाई समझ जाओ तुम, ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, इसकी कीमत को समझो। अगर इसकी कीमत हमने समझ ली तो हमारा लेखा निपट जाता है। हमने तो इस कीमत को नहीं समझा। हम तो यूं सोचते हैं हमारा शरीर ऐसे रहेगा सदा, हम तो ऐसे जवान रहेंगे, हमारे पास ऐसे ही सदा ये माया रहेगी। ये माया का यूजिंग भी वही होता है। मैंने सुनी थी महाराज से, एक के पास में ढूंढी बदिया थी और 3-3.5 रुपया था। अब वो ब्रह्मा का को जानता था, इसको क्या नाम, नारद मुनि को। अब नारद मुनि उसने गुरु बना रखा था अपना वैसे ही। अगर एक संसारी गुरु होता है, एक वैसे होता है महात्मा, जो उसको कहते सतगुरु भी कहते हैं उसको, जो वैसा होता है जो अंतर का मार्ग दिखाने वाला होता है। 2 किस्म के गुरु होते हैं, एक तो संसार का होता है, एक हमारे को अगत में तारने वाला होता है। तो कहने लगा, अगर भाई मेरे भी पूछ कहना क्या बात है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास ये 3-3.5 रुपए से फालतू नहीं होते, और ये मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये ढूंढी बदिया मेरे पास है, मेरी जिंदगी पूरी बीत गई, क्या बात है इतना कमाता हूं मैं। नो बोले भाई ठीक है, मैं जाऊंगा ब्रह्मा जी के पास में और उनसे करूंगा जिसने इसका जीव बना कर भेज जाए यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा से रचना हुई है, जीव की रचना करता ब्रह्मा है। अब उसके पास में पहुंचा नारद मुनि, कहने लगा महाराज मेरा एक सेवक भाई है और उसके पास 3.5 रुपया और एक ढूंढी बदिया है, और वो बेचारा बहुत कमाता है लेकिन उससे फालतू नहीं होती उसके पास में। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर भाई उसके पास उसकी नसीब में इतना ही है, उससे फालतू नहीं हो सकता। अब उसने सुना, महाराज कुछ उपाय करो उसका, देखो उसका फालतू हो जाए, बेचारा बड़ा शरीफ सज्जन है। यूँ बोला भाई उसका कोई उपाय नहीं हो सकता, उसकी तो किस्मत में इतना लिखा हुआ है, उसकी तो किस्मत में इतना लिखा हुआ है। अब उसने नारद मुनि ने उसको आकर के बताया, आके कहने लगा भाई तेरी तो नसीब में इतना है और इससे फालतू नहीं हो सकता। उसने कोई महात्मा गुरु बना रखा था, उसके पास में पहुंच गया, कहने लगा अगर महात्मा जी मेरा 3.5 रुपया ढूंढी बदिया मेरी नसीब का मैं बता दी ब्रह्मा जी ने, क्या इतनी रहेगी मेरे पास में? बोला ना भाई तेरे पास फालतू हो सकती है। देखो क्या कही संत क्या कहते हैं, इन बातों को आप समझ कर देखो। जो संत पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फिर, जब तक मन सांस नहीं तब तक लगती देर। अब पलटू नसीब का लिखे हो संत फेर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। कोई ये सोचता हो अगर भाई मैं फलानी जगह झाड़ा लगा लूं, फलानी जगह चला जाऊं, वहां चला जाऊं, संत जो होता है ना वो फेर सकता है। तो महात्मा जी कहने लगा भाई ऐसा कर, तू इस ढूंढी बदिया को बेकिया और तेरे पास ये 3.5 रुपया है, इसका भी कुछ चावल चीनी ला करके ढूंढी बदिया उसका भी चावल चीनी ला करके और भाई तू अपना जो है ना भंडारा शुरू कर दे। अब उसने महात्मा ने कहने लगा महात्मा जी मेरे पास तो एक यही सौदा है कमाने खाने के लिए, और ये इतना रुपया, फिर बता मैं क्या खाऊंगा। यूँ बोला भाई तू मान ले मेरी बात को, वचन को मान। फिर उसको वो वचन याद आया,
अकबर जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के, वो वचन उसको याद आया, कहने लगा अगर भाई ठीक है महाराज, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात को मैं मानता हूँ और आपकी बात मैं मानूंगा। वो मानी उसने बात और वो ढूंढी बधिया बेच दी। तो 3.5 रुपये तो उसके पास थे ही, वो 3 की 2.5 की 5 की जितना की बेची, उसमें मिला करके वो आटा सीधा ला करके उसने भंडारा कर दिया। उसी दिन लगा दिया उसने भंडारा, और उसमें 10-5 आदमी जिम के गए। दूसरा दिन फिर मिलना था उसको, तो 3.5 रुपया ढूंढी बधिया, क्योंकि उसका नसीब में थी, वो तो नसीब में थी उसके में। फिर दूसरा दिन भी उसने यही काम करा, ऐसे करके उसका भाई घना होगा, फिर मकान भी बन गया, दुकान भी बन गया और सारे कर्म उसके अच्छे होते चले गए और वो कितना फल फूल गया। वो कुदरती एक दिन नारद जी फिर आ गए। नारद जी कभी इधर निकले कभी उधर निकले, तो घर समझ में नहीं आया नारद जी के। आखिर तो भाई भगत था वो, उसने देखा, उसने नारद जी ने भी देखा, बोला भगत भाई आ गया, नारद जी आ जाओ बैठो। नारद जी कहने लगे भाई ये कैसे होया? बोले ये मेरे गुरु की करामात है। हम तो गुरु की करामात को छोड़ देते हैं, हम तो समझते नहीं गुरु करामात को। हम कैसे समझें गुरु करामात को? हम तो बहकाए में आ गए। कैसे बहकाव में आ जाते हैं? हमारे को यहाँ पे इतनी ठगनी लगी हुई है, इतने ठग लगे हुए हैं जीव के पीछे। कोई कुछ बताता है अपने उसके हमारे बारे में, कोई कुछ बताता है और उसमें फिर हम ही सोचते हैं कि भाई हम भी उस चीज को देखें, हम भी उस चीज को समझें, हम भी उस चीज को देखें। ये फिर जीव बहक जाता है। नानक साहब ने कह दिया, नानक साहब भी कहते हैं अगर भाई उस चांदने को छोड़ के तो बाहर मत भटक। अत्ता चांदन होनिया और गुरु बिन घोर अंधियार। अब वो चांदना इतना है, उसको छोड़कर तू बाहर मत भटक। गुरु का बिना तो घोर अंधियार है। जहां भी हम जाते हैं, जिस जगह पहुंचते हैं, अंधियार ही अंधियार है वहां पर। तो वहां चांदना नहीं है। अगर चांदने में आप न जाना है तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण लेकर के फिर आप कुछ भी काम करो तो आपका काम वो सफल हो जाएगा। जब हम गुरु को सिर्फ मस्तक से उतार देते हैं तो हमारा काम सफल नहीं होता, फिर हम गुरु को भूल जाते हैं। क्योंकि हम तो पहले जैसे ढूंढी बधिया वाले ने बताया, अगर वो भी उसके तरह कराने लग जाए तो उसका फिर काम नीचे आ जाएगा। क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। अगर संतों की मान ली उसने तो महल के अंदर बैठा हुआ है। हम भी अगर संत महात्माओं की मान लेते हैं, हमारे भी कमी नहीं आती। जब हम संसारियों की मानना शुरू कर देते हैं फिर हमारे को कमियां आनी शुरू हो जाती है और हमारे को फिर गर्दिश घेरने लग जाती है। गर्दिश हमारा घेर करके और फिर उस जगह ही पहुंचाती है जहां से हम उठे थे, उसी जगह पर हमारे को ले जाकर छोड़ देती है गर्दिश। इस करके हमने उस संतों की शरण में जा करके उन संतों ने बुलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? संतों से हमने जो कुछ मिला है, राम ने संत गुरु क्यों बनाए? राम को क्या जरूरत थी? वो तो 14-16 कला भरपूर था, क्या जरूरत थी उसको? तो उसने भी संतों के पास में जाना पड़ा। तो फिर हमारी क्या ताकत? हम संतों के पास में नहीं जाकर के काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमने संतों के पास में जाना पड़ेगा और उनकी शिक्षा को अगर हमने ग्रहण कर लिया, उनकी शिक्षा हमने मान ली, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। नहीं तो हम भटकते डोलते हैं। ये संसार तो हमारे को कहाँ ले जाता है? ये संसार हमारे को रसातल में ले जा घेर देता है। जिस नरक कुंड से हम आए थे उसी नरक कुंड में फिर पटक देता है। और सतगुरु कहाँ ले जाता है? अब जहां से ये जीवात्मा आई थी उसी जगह ले जाकर के छोड़ देता है सतगुरु। इतना फर्क होता। संसारी तो नरक के अंदर ले जाता है और सतगुरु उस जगह ले जाता है जहां पर जीव कभी आता नहीं है, वहां अमर हो जाता है। वहां तो अजर अमर हो जाता है जीव। और अजर तो अमर तो है जीव, लेकिन इसको आना जाना बार बार पड़ता है अगर संसारे का संग करेंगे हम। और जो संतों का जब हमने शरण कर लिया
तो हमारा आना जाना बंद हो जाएगा और हम उस ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आनंद ही आनंद है। उस आनंद के अंदर अगर हम पहुंच गए तो फिर कौन सा काम हमारा बाकी रहेगा। वो महात्मा जी कहने लगे, वो नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कह रहे महाराज आप तो यूं कह रहे थे उसके तो नसीब में ढूंढी बधिया और वो है 3.5 रुपया। न बोला भाई मेरे से तो बहुत ऊपर बैठे हैं। कौन? अगो महात्मा, उनका गुरु एक महात्मा है, उन्होंने उसके लिए विधि बता दी। आपको तो वो विधि बता रखी है, आप तो दिन दिन में 100 गुना कर लो, 8 गुना कर लो, 60 गुना कर लो, 1000 गुना कर लो। आपको तो विधि बता रखी, चातुर माल चौगुना किन्ना मूर्ख मूल गंवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इससे बड़ा रतन कौन सा है? क्या माया हमारे साथ चलेगी? नहीं चल सकती। माया की बात कहां चलेगी माया? ये माया संग ना चले, ये मनुष्य फिर ना मिले, फिर नहीं मिलेगा मनुष्य। अब महात्मा के पास में एक भाई मेरा जैसा रहता क्या था, चला गया महात्मा जी के पास में। महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी मैं तो जाऊंगा, प्रसाद और साध लिया, मैं जाऊंगा महात्मा जी, मेरा काम धंधा बिगड़ जाएगा। मैं बोला अच्छा भाई कोई बात ना, तेरा काम धंधा बिगड़ जा तो जा, पर तू एक काम करना। उसको एक योग बता दिया। अब तू जब घर पहुंचे अपने तो ये करना, ये योग इसको खींच लेना और योग कह देना घर पे, अपने घर पे, अब भाई मेरे को अगर कुछ हो जाए, मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं बीमार चल रहा हूं, अगर मेरे कुछ हो जाता है तो मेरे गुरु को बुला देना, मेरा गुरु आ जाएगा। उन्होंने बताई थी मेरे लिए, और गुरु को बुला देना। मैं बोले भाई ठीक है कोई बात ना, घर पे आ गया। उसने तो योग तो खींचना आता था, इतनी सिखा दी थी उसके गुरु ने उसके लिए। वो योग खींच करके अपनी सूरत को कपाल अंदर चढ़ा लिया उसने, तो वो ऐसा होगा कति मुर्दे के बराबर, मुर्दे के बराबर होगा। घर वालों को उसने बता दी थी, अगर मेरे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु को बुला देना पहले, दाग लगाने से पहले। बोला भाई ठीक है भाई, ये कह रहा था भाई गुरु को बुला देंगे, तो गुरु का एड्रेस दे दिया। नजदीक गुरु था, ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर या 10-5 किलो कोस के ऊपर होगा। तो गुरुजी बुलाए वहां पे, कहने लगा भाई इसको मैं जिवा तो सकता हूं, अगर इस परिवार में से कोई तुम्हारा इसकी जगह पे जाने के लिए तैयार हो तो। अब माँ भी थी, बाप भी था, भाई भी था, बहन भी था, घरवाली भी थी, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होया। तो बोला महाराज कोई बात ना, इसकी उम्र घनी होगी, इसको जाने दो, इसकी घनी उम्र होगी, इसको जाने दो। ने बोला भाई अच्छा और कोई जाने के लिए तैयार है? घरवाली से पूछी, घरवाले ने बोली महाराज जान दे, क्या करना है, इब तो कुछ ना है। भाई माँ ते पूछी, माँ की थोड़ा सा मन तो करता था, लेकिन मरण था वो भी डरती थी, क्यों माँ का जो हृदय होता ना बड़ा वो होता है, पवित्र हृदय होता है माँ का, मरण से वो भी डरती थी। बोले महाराज कोई बात ना है, जावा तो जान दे, क्या करूं, मेरा कुछ सांस बाकी रह रहा है, इन्हें शांति तो मैं भी ले लूंगी। अब करते करता है वो गुरु कहने लगा उसका, अगले तो भाई चलो इसकी जगह पे मैं चला जाता हूँ। तो विद्या इतनी थी, वो 1-2 घंटा का खेल था। अब वो गुरु ने कपाली खींच ली और भाई वो हरे हरे करके खड़ा हो गया। नु बोला चल महाराज जी यहाँ कोई ना है अपना, चल यहाँ ना है कोई भी अपना, चल वहां आश्रम बनाएंगे। तो जिसकी हम कोड़ी भरते हैं कौन है अपना? अपना यहाँ कोई नहीं है। अपना तो ये शरीर भी नहीं है जिसकी हम इतना खवाते हैं, इतना पहराते हैं, इतना इसका श्रृंगार करते हैं, अच्छा पदार्थ खिलाते हैं, इसको साबुन और शैम्पू से नहवाते हैं, कूलर और रस्सी का मांस सुवाते हैं,
फिर भी कदे हाथ दुख रहा है, कदे पांव दुख रहा है, कदे सिर में दर्द है, कदे कुछ और कदे कुछ, सारी चीज हमारी बढ़ जाती है। फिर जब ये शरीर अपना नहीं है तो फिर साथी कौन है यहाँ पे? साथी हमारा वो नाम है, वो सतगुरु हमारा साथी है, जो हमारे को इस नरक कुंड से काट करके वो अनामी धाम के अंदर हमारे को ले जाए। वो सतगुरु हमारा साथी है, उसके लिए तो हम एक पल भी नहीं देते, उसके लिए तो हमने एक मुट्ठी कभी दाना भी नहीं डाला जानवरों के लिए, उसका नाम पर तो कभी हमने भंडारा भी नहीं करा। हम तो भाग्य डोलते हैं, कदे इधर कदे उधर, कदे उधर कदे उधर। ऐसे नहीं राम मिलेगा। राम तो तेरे अंदर में। राम अगर तुम्हें देखना है तो उलट कर देख इस मन के अंदर। इसके अंदर राम बैठा है, इसके अंदर ब्रह्मा बैठा है, इसके अंदर विष्णु बैठा है, इसमें 3 लोक के देवता बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये देवी देवताओं से भरपूर है शरीर, लेकिन कैसे है? जो जानने वाला हो, जो गुरु की शरण में गया हो, वो बता सकता है इन बातों को। जिसने गुरु की शरण नहीं ली वो क्या बताएगा? जो भजन नहीं करता वो क्या बताएगा? वो नहीं बता सकता। जिसने गुरु की शरण ले ली, जो भजन करता है, जो अपने गुरु का पर विश्वास कर लिया और थोड़ा सा भी उसने अगर उसका ध्यान अंदर में लग गया, वो बता सकता है अब देवी की क्या कीमत है, ब्रह्मा की क्या कीमत है। एक सांस में महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, अगर एक सांस हमारे को सुख का मिल जाए तो वो भी 3 लोक का मोल के बराबर है। लेकिन हम एक सांस को भी सुख का लेना नहीं चाहते। हम खुद भी दुखी होते हैं और दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। उस सुख के सांस के लिए हमने तलाश करने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर में लेना है। हमारी वृत्ति तो हमने बखेर के घेर रखी है। उस वृत्ति को जब तक हम समेट नहीं करेंगे, उस वृत्ति को जब तक उस मालिक के बताए हुए नाम पर नहीं टिकाएंगे, जब तक हमारे को सुख का सांस आ नहीं सकता और ना वो रास्ता मिल सकता। उस सुख का सांस अगर हमने लेना है तो अपनी वृत्ति को हमने सीमित करना पड़ेगा। इतना करो भाई, खा लिया और सो गया, पैर लिया और मालिक का नाम का सुमरण कर लिया। इतनी अगर हमारी है समता तो मालिक मिल जाएगा। नित्यानंद ने कह दिया, अरब खरब में एक महल को जाइए। अब मैं भी देखता हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। उसने तो अरब खरब में कह दिया और मैं कह रहा हूं कई खरबों के अंदर एक महल को जाइए, कई खरबों के अंदर एक महल को जाइए। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ना, कहने की बात तो कुछ होती है, क्योंकि ये कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। तो साईं के दरबार में काला मुखड़ा हमारा हो जाता। हम तो कहते बहुत कुछ है, कहनी मिट्टी खांड सी, करनी बिस की लो, कहनी सी करनी करे, तो बिस का भी अमृत हो। मीराबाई ने बिस का अमृत बना दिया। राणा ने बिस का प्याला पिया था, एक छटाक आधी छटाक पी के दिखा दो ना, कौन सा? कोई भी नहीं पी सकता। मीराबाई ने प्याला पी लिया जहर का भरा हुआ। किस कारण पी लिया? वो अपने मालिक के ऊपर पूर्ण विश्वास था उसका। प्रहलाद भगत ने खप के चिपट गया। क्यों चिपट गया? अब उसने उस सत्य की तलाश कर ली थी। जो सत्य की तलाश में जो निकल जाता है, और चाहे उसको मिलो भी नहीं सत्य, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? अगर हम तलाश नहीं करते उस सत्य की जाने के लिए, उस सत्य के पास पहुंचने की तलाश नहीं करते, हम तो झूठ की कोड़ी भरे डोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। हम उस झूठ का सहारे से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने उस सत्य का सहारा लेना है। अगर अपना काम चलाना, अपना जीवन बनाना है, तो हमने सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। सांच बराबर तपने और झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये अब वो मालिक तो वहां बैठे हुआ है, जिसके ये पर सच्चाई रखी गई, जिसने सच्चाई को ग्रहण कर लिया, वो मालिक वहां पर बैठा हुआ है।
वो मालिक दूर नहीं है, उस मालिक से हम दूर बैठे हुए। हम तो झूठ का सहारा ज्यादा लेते हैं, झूठ का पसारा ज्यादा करते हैं। झूठी चीज के अंदर तो चाहे रात हो और चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी हो, झूठ के अंदर तो हम आंधी तूफान को भी नहीं देखते। सच्चाई के अंदर अगर हम जाना है, 4 बूंद पड़ने लगी, अबे सत्संग में जाना है, बूंद पड़ने लगी, क्या करेंगे जाके सत्संग में? 4 बूंद आई है, आंधी चलेगी थोड़ी सी, क्या करेंगे सत्संग में जा करके? आंधी चल रही है। और कई रिश्तेदार ब्याह में जाना हो तो आंधी ना जाऊंगा, चला जाएगा, और उसमें बारिश में नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा, क्यों? वो ब्याह है। वो झूठ के लिए तो हम जा रहे हैं इतनी दूर तक, लेकिन सच्चाई के लिए नहीं, जहां हमारा जीवन सुधरता हो। मेरा मन मसकरा कहूं तो माने रोज, जिस मार्ग साई मिले ताई चला ना कोस। जिस मार्ग को परमात्मा का दर्शन होता हो, जिस मार्ग को मालिक मिलता हो, उस तरफ तुम्हें एक कोस के 1 घंटा नहीं ले सकते, 15 मिनट नहीं बैठ सकते। 15 मिनट में भी चक्कर आ जाएंगे हमारे को, 15 मिनट में हमारा हाथ दुखने लग जाएगा, पांव दुखने लग जाएगा। और कहीं वैसे टाली बाज रही हो तो सारी रात बैठा लो, वो टाली में सुनते रहेंगे, सारी रात बैठा रहेगा, और ना तो हाथ दुख है ना पांव दुख है। फिर क्या करेंगे? उसके लिए तो भाई फिर वो ही सहारा, फिर उसे वो भोगना पड़ेगा हमारे को। ये मनुष्य चोला मिला है, बड़ा कीमती चोला है। अगर इसको हमने उस परमात्मा के नाम पर लगा दिया, सतगुरु के बताए हुए सहारे के ऊपर हम चल पड़े, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब का नहीं तो थोड़ा फिर पीछे हो जाएगा, लेकिन हमारे को रास्ता तो मिल गया ना। एक सेठ था साहूकार, वो सो रहा था बेचारा, उसके ऊपर से सांप निकल गया और उसने रोड़ा मचा दिया साहूकार ने बोला सांप सांप। अब वो आया 2-4 जना, भाई कहाँ सांप? अरे भाई यहाँ कल निकले है। न बोले खाए तो ना, नो खाए तो ना, खाने की तो कोई बात ना, लेकिन वो रास्ता तो बना लिया उसने, यहाँ कल निकलन को रास्ता बना लिया उसने। तो हमारे को खावे तो ना है वो, लेकिन रास्ता तो बना लिया हमने उस जगह का। उस जगह का आज हम रास्ता बना लेंगे तो हमारा को वहां पर जाना पड़ेगा। अब का नहीं तो अगला जन्म में, अगला जन्म में नहीं तो उसका अगला जन्म में हमने वहां पे पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम रास्ता ही नहीं बनाओगे तो कैसे जाएगा? अब वो शाम तो निकल कर चलेगा ऊपर छाती का ऊपर गए, लेकिन साहूकार का तो फिर भी नहीं लगी, भाई इसने तो रास्ता बना लियो, कहते दोबारा ना निकल कर जाओ इसका ऊपर। तो इसी तरीके से हम उस साहूकार की तरह बने। अगर भाई रास्ता बनावे अपनो, अगर भाई दोबारा हम इस चक्कर में ना आवे इसका में, और परमात्मा से मिलने की कोशिश करें, तो हमारे को फिर हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो हमारे को उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो उस चक्कर में आए हुए, हम तो भमंडर में फंसे हुए हैं। भमंडर से कुछ नहीं बनेगा। ये भमंडर तो कितने उठे, और जब बड़ी आंधी आ जाती है, छोटा छोटा भमंडरान सबने मिला ले अपने अंदर। तो हमारा बड़ी ज्ञान वाली आंधी नहीं आई। अगर ज्ञान वाली आंधी हमारे अंदर आ जाती है तो छोटा छोटा भमंडर तो अपना आप मिल जाएगा, मन नहीं करेगा। एक भाई गंगा जी पहुंच गया, और गंगा जी पहुंच कर ना नहाऊ तो भाई मेरे के बिगाड़ो, के बिगाड़े? भाई कुछ भी ना बिगाड़ सके, के बिगाड़ेगा? वो क्यों कह रहे हैं? उस बात को समझने की कोशिश करो, उसको मना ना करो नहाने के ना सुनो। तो ये छोटा जो भमंडर है ना, फिर मैं जान के ना मना नहीं करेगा, जिसका बड़ा भमंडर का उसमें भवन में आ गयो, वो छोटा भमंडर हम नहीं पड़ेगा। इस करके मालिक उसको बचाता है, और हर सूरत में बचावा है मालिक उसने। क्योंकि जो तू हो जा मेरो तो मैं जग कर दूं तेरो, और जो तू काढ़ो तो मैं काढ़ो हूं काट, तू डग टेक का एक तो मैं टेक दूं 60। तो भाई वो मालिक तो हमारी तरफ ना इस तरह चलता है, हम तो मालिक की तरफ चलते नहीं, वो सतगुरु की तरफ जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। क्योंकि हम तो उसके लिए तो 100 चीजें देखते हैं, उस परमात्मा के लिए तो हजारों चीजें देखते हैं। अगर भाई आज फलाना है, आज हमारा घर में ब्याह है,
और उसके लिए नहीं देखते, फिर ब्याह ने भी छोड़ दे, सब क्या है ना छोड़ करके वैसे चले जाओ बस जाए। उसके लिए तो चीज देखते हैं, उसके लिए टाइम देखते हैं। अगर आज फलाना काम है, हमने आज देखना काम है, लेकिन हम इन बातों में फंसे नहीं। परमात्मा की भक्ति हमने करनी है तो अपना जीवन को हमने सुधारना पड़ेगा, जीवन हमने चरित्र को अपना बदलना पड़ेगा। चरित्र जब हमने अपना बदल लिया, अपने विचार बदल लिए तो हमारे कोई रोकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम परमात्मा से जरूर मिलेंगे, हर सूरत में मिलेंगे। जिसकी रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त देखी तिन जैसी। अगर जिसकी भावना जैसी रहती है, उसको वैसी मूर्त सामने दिखाई देने लग जाती है। संतों के सत्संग से आय टले बलाए, जो दंड सूढ़ी का वो सूढ़ मटल जाए। सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा